हमें देखने को भी मिलता है कि एकादशी आई नहीं और सुबह से ही हमारे रात से ही चालू कर देते हैं। बोले हमारे कल ये वाले पकौड़े बना देना और कूटू के आटा की पकौड़ी रहेंगे, आलू का झोल रहेगा, समा के चावल रहेंगे और दोपहर में फिर ये बिना नहीं, आजकल तो एक नाम है, बोले व्रत वाली मिठाई रहेगी, व्रत वाली नमकीन रहेगी। फिर छोड़ा क्या है आपने? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। ऐसे खाना था, ऐसे पकड़ना था, आपने ऐसे पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा खाया तो है ही ना आपने। इन सभी में जो हम आसक्त हैं, हमारी जिह्वा इनका आस्वादन करने के लिए बार बार ललायित है। जब हमारी जिह्वा इन सभी पदार्थों का आस्वादन करने के लिए एकदम महाराज मुक्त हो जाए, नहीं करना चाहिए ही नहीं, तब समझना चाहिए कि अब हमारे जीवन में एकादशी रहने का ठीक समय आ गया। जब तक ये स्थिति ना आए तो बिल्कुल मत रहिए, किसी के कहने से मत रहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल को त्यागिए, चावल नहीं खाना है। एकादशी भगवान से मिलने का, ये भगवान की अनुभूति कराने का, भगवान का चिंतन करने का बड़ा सुगम और सच्चा मार्ग है एकादशी का व्रत। कोई भी व्रत जीवन में किया जाए, जो भी व्रत रखते हैं, कोई प्रदोष रखता, कोई सोमवार रखता है, कोई महाशिवरात्रि का व्रत रखेगा, ऐसे अनेक व्रत हमारे सनातन में रखे जाते हैं। और हमारे सनातन के घर में, हमारे सभी लोगों के मंदिरों में पंचदेवों की पूजा बताई गई है। पंचदेव भी आपके होने चाहिए। पंचदेव कौन कौन से हैं आप सब जानते ही होंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को महाराज पूज्य बताया गया, प्रथम पूज्य गणपति महाराज। इनकी बड़ी विस्तृत चर्चा है, आज कथा बहुत है, कल हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पंचदेव कौन कौन से हमारे घर में पूजा होनी चाहिए। इष्ट तो हमारे सबके एक होंगे ही, लेकिन जो वैष्णव हैं, जो गृहस्थी हैं, जिनके परिवार में सब लोग रह रहे हैं, माता पिता बालक बच्चे, उनके घर में कम से कम पंचदेवों की पूजा होनी चाहिए। कोई भी व्रत रखिए आप, लेकिन उस व्रत में रखने के बाद आपकी इंद्रियां यदि अभी तरस रही हैं पान करने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ सांसारिक दृश्य देखने के लिए, तो अभी स्थिति बहुत मजबूत नहीं बन पाई है। और ये केवल व्रत का हाल नहीं है, ये कहीं भी उठा के देख लीजिए, चाहे जीवन में हो या पढ़ने में हो या किसी जगत व्यवहार में देखा जाए, कहीं भी उठा लीजिए। अगर बहुत बोलने की स्थिति आपके जीवन में बन रही है, बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति आपके जीवन में बन रही है, बहुत एकाग्रता नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा उत्थापन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत उत्थान की जगह तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जब हमारे जीवन में एकाग्र चित्त होने लग जाए, कोई बहुत कुछ सम्मान कर दे तो बड़ा प्रसन्नता नहीं होती है, और कोई ज्यादा अपमान भी कर देता है तो बड़ी निराशा नहीं होती है। आप तो उसका उत्तर दीजिए जो आपके बारे में कोई कह दिया, कुछ कह दिया, भैया मैं ऐसा नहीं हूं, ये बात मेरे संग ऐसी नहीं हुई है। लेकिन जो आपकी बात ही नहीं है, आप उस बात पर खामा खा भटक रहे हो, कुछ कहे जा रहे हो, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, जाने दो। और जब व्यक्ति त्याग का भाव अपने जीवन में लाने का प्रयास करने लगता है कि जो गया वो गया, और जो ये चला गया इसमें मेरी स्थिति थी ही नहीं, इसमें मेरी कोई रुचि थी ही नहीं, और जब ये त्याग स्थिति जीवन में बनती है, तब व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्रत, प्रत्येक नियम, प्रत्येक छोटी छोटी पूजाएं जो व्यक्ति मानव अपने जीवन में नित्य प्रति करता है, वो संपूर्ण विधि क्रिया व्रत पूजन पाठ सब आपका एक पुण्य बन के आपके साथ चलने लगता है। लेकिन जब तक आपकी स्थिति एकाग्र चित्त नहीं है, आपके हाथ में माला है और माला के साथ साथ में महाराज चिंतन कहीं और का चल रहा है, माला है मोबाइल में, यहाँ महाराज आप मैसेज भी करते जा रहे हो और कुछ देखते भी जा रहे हो, और फिर महाराज अपनी माला भी गिनते जा रहे हो,
मानी जाएगी, भाव को भाव अनख आलसाऊं, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठत्व क्रिया नहीं होगी आपकी, बहुत उच्च स्तर की क्रिया नहीं होगी। आपका मन चंचल ही वहां पर माना जाएगा। लेकिन जब स्थिति ये बनने लग जाए कि जब तक मैं अपनी इस क्रिया से निवृत्त नहीं हो लूं, तब तक बीच में किसी भी चीज का स्मरण ना हो, किसी बात का आपके जीवन में ध्यान ना आए, आपके बारे में क्या लेना क्या देना, कौन क्या सोच रहा है, इन सारे बातों से जब आप मुक्त होने लग जाएं, इन सारे विषयी बातों से जब आप छुटकारा पा जाएं, उस समय आपको समझना चाहिए कि अब ये जो मेरी क्रिया है ये मुझे भगवतगामी बना देगी। भगवान वहां जाके आपको गले लगाने के लिए नहीं बैठे होंगे। यही आपकी क्रिया जो आप यहाँ कर रहे हो, यही क्रिया आपको वहां का अनुगामी बनाएगी। आप दिन में कौन सी क्रिया कर रहे हो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन क्रिया में अपना कितना प्रतिशत दे रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। अभी किसी को कह दिया जाए तुम्हें कथा में बैठना, वो बैठेगा, मन से नहीं, बेमन से नहीं, राजी नहीं, गैर राजी बैठ जाएगा। लेकिन वो कथा में अपना कितना प्रतिशत दे रहा है, अपने चित्त को ठाकुर जी में कितना लगा रहा है, वो ठाकुर जी की कथा को कितना पान कर पा रहा है। और जिस दिन कथा ने आपको स्पर्श कर लिया, फिर आपकी स्थिति बड़ी सहज हो जाएगी, बड़ी एकाग्र हो जाएगी, बड़ी निष्ठ हो जाएगी, बड़ी वैराग्य युक्त हो जाएगी। और जब आपकी कोई भी क्रिया में ठाकुर जी साक्षी बनेंगे, कोई भी क्रिया का उद्देश्य ठाकुर जी होंगे, तो फिर आपको दोबारा सहजता से नहीं आना होगा, फिर दोबारा आप साधारण मानव बन के नहीं आएंगे। फिर हम और आप, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी दिव्य स्थिति पर अपने जीवन को जिएंगे। फिर महाराज इस कलिकाल में आने का दोबारा चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम लोगों ने हर एक स्थिति को हास्य मान लिया है। माला कर रहे हो तो, घर में कोई पूजा हो रही हो तो, सत्संग चल रहा हो तो ठीक है, जैसा भी है चलने दो, कर तो रहेंगे ना। नहीं बंधुओं, हमारी कोई भी क्रिया हमारे जीवन में हो, चाहे वो छोटा सा छोटा, हमें भूमि प्रणाम भी करना हो, हमें झुकना भी हो, हमें उसमें भी अपना दिमाग नहीं, हृदय लगाना है, हृदय से प्रणाम करना है।